अली भाई, हाँ जी अली भाई। अच्छा, मुझे आपसे ये बात करनी थी। अ, आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, 2 साल से आई थिंक। हारिस भाई को, आपको और गालिब भाई को आपकी बुक भी पढ़ी। इसके अलावा भी काफ़ी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने। एंड फाइनली ये आप कह सकते हैं मैं एथियस्ट हूँ। और इस्लाम जैसी, मैं मुस्लिम ही था पहले और शिया मुस्लिम था, और इन सब बकवास चीज़ों से भी निकल आया हूँ। एक चीज़ में फँसा हुआ हूँ मैं, जो मुझे लगता है कि कुछ है। अ, मैं उससे नाम नहीं कोई दे सकता, खुदा, अल्लाह, जो भी आप कह लें, सुपर नेचुरल कुछ है, उससे मैंने फील किया है। वो किस तरह के दुआ बददुआ से मैंने देखा है कि एक्शन रिएक्शन मुकाफाती अमल आप कह लें, दुआ बददुआ, इसका मैंने असर देखा है अपनी लाइफ में भी और दूसरों की भी बहुत सारी लाइफ में मैंने ये देखा है। आई थिंक जैसे आप एक सेंटेंस यूज करते हैं ना कि अगर खुदा है तो वो मजहबी खुदा नहीं है, वो मजहबों का खुदा नहीं है। एंड आई थिंक कि इसी बात से मैं रिलेट करता हूँ कि कोई है, कोई सुपर नेचुरल कुछ है, और वो दुआ भी सुनता है, और इन सब चीजों से वो बालातर है, ये मजहबी चीजों से, और जैसा उसको इंटरप्रेट करते हैं ये लोग मजहबी लोग, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यही कहना था। मैंने बहुत बार फील किया कि जब मैं फंस जाता हूँ ना कहीं पे, तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ कि मुझे नहीं पता तू क्या है, तू कहाँ है, कैसा है, कब से है, चले, आई आ गया डोंट नो, पॉइंट आपका। लेकिन वो मुझे निकालता है। अच्छा, चले आ गया आपका पॉइंट। ये जो आपकी सोच है ना, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी अपने जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी करता है अनफॉर्चुनेटली। एक एक्सपेरिमेंट है दुआओं के हवाले से कि एक जो आम इंसान होता, आपके लिए कितने लोग दुआएं करते होंगे? आपकी माँ, आपके बच्चे, बहन भाई में भी 50 लोग ज्यादा से ज्यादा, बल्कि ज्यादा 5-10 ही होंगे, लेकिन चलो 50 लोग करते होंगे दुआ। लेकिन जो अगर आप मशहूर शख्सियत है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, गॉड सेव द क्वीन, वो हर वक्त दुआएं करते रहते हैं अपनी, यानी एक वो वैसे ही कह देते हैं, तो उनको तो करोड़ों में दुआएं मिल रही होती हैं। उसी तरह बददुआएं जो ज्यादा जालिम लोग होते हैं, उनको कितनी बददुआएं पड़ती होंगी, करोड़ों में। स्टालिन की एग्जाम्पल ले लें, चंगेज खान की एग्जाम्पल ले लें, पूरी पूरी उम्र अपनी जिंदगी गुजार दी उन्होंने। उस तरह के बहुत सारे आपको तारीख में लोग मिलेंगे, बुढ़ापे में जाके मरे, वो अपनी मौत, तबई मौत मरे, वगैरह वगैरह, और उन्होंने लाखों लोगों के ऊपर जुल्म किए। तो उनकी बदवाएं किधर गई? एक आपने ये तो सुन लिया कि मैंने ये कहा कि इंसान मजहबों का खुदा नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी कह दूं कि कोई भी खुदा नहीं हो सकता जो दुआएं या बदुआएं सुनता है। उसका सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि अच्छी चीजें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं और बुरी चीजें बुरे लोगों के साथ भी होती हैं, और अच्छी चीजें बुरे लोगों के साथ भी होती हैं, और बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं। ये सारी चीजें दुनिया में हो रही होती हैं। हमें क्यों लगता है अगर आप किसी मुसीबत से निकल आए हैं, आपको क्यों अपने आप को इतना स्पेशल आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि शायद दुआ ने काम कर दिया, या आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, तो किसी ने, मैंने यार वो उसको गाली दी थी या उसकी बदवा लग गई, बिल्ली को लाठी मारी थी, बिल्ली की बदवा लग गई, ये भी एक है मानना। आप जब तक जिंदा हैं, आपके जहन में इस तरह के ख्यालात तब तक आते रहेंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये जो बच्चे हैं जो मरते हैं भूख से, ये जो लोग हैं, यमन में इस वक्त इतने बच्चे मर रहे हैं, ये लोग जो हैं, इनकी दवाएं कौन पूरी कर रहा? वो एक गोरी ने भी जो बोतल पिला रही थी पानी, वो गोरी उसकी पूरी कर रही है, खुदा नहीं कर रहा। खुदा कैसे इनका कहर दूर कर सकता? बारिश कर दे, हरियाली हो जाए, सहारा डेजर्ट जो है डेजर्ट ना बने, हरियाली आ जाए, तो वहां पे उनकी वो भी फसलें उगाना शुरू कर दें और अपने लोगों को, बच्चों को पेट पालना शुरू कर दें। तो ये जो आपकी सोच है ना कि आपको लगता है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, ये आपके अंदर की ख्वाहिश है अनफॉर्चुनेटली, जो आप अपने, और ये मैं आपको ऐसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये हमारी हर बंदे का, मैं इसको देखने का तरीका ये है कि सबसे ज्यादा इंसान किसको समझता है? अपने आप को। सबसे ज्यादा वक्त इंसान किसके साथ गुजारता है? अपने साथ। अपनी बीवी के साथ भी नहीं उतना वक्त गुजारता। आप अपने साथ तो हर वक्त हैं, 24 घंटे आप अपने साथ हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ख्वाब आपको अपने बारे में ही आ रहे होते हैं। उसकी कहानी के मूवी के जो सेंट्रल हीरो होते हैं वो आप ही होते हैं उसमें भी। तो आप
अपने हवाले से दुनिया को देख रहे होते हैं। एक नजरिया सॉलिप्सिज्म जिसे कहते हैं, वो नजरिया ये है कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो मेरे लिए बनाए गए हैं, ये मेरी दिमाग की सोच है। फजूल सा नजरिया है, लेकिन उसको वो सॉलिप्सिज्म। उसी तरह हम जब हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, हम उसकी तारीफ ढूंढते हैं, हम कहते हैं खुदा के साथ हमारा स्पेशल लिंक है। ये यूनिवर्स को बनाने वाला कहीं बैठ के ना आपके बारे में सोच रहा है, यार इसको नौकरी मिल जानी चाहिए, यार ये जो इसका बिल फंसा हुआ है वो ठीक हो जाना चाहिए, या वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो मैच जीत जाना चाहिए। लोग ये अपनी ये एक सेल्फ इंटेलिजेंस है और ये मगरूर वाली पोजीशन है, ये वाकई मगरूर वाली पोजीशन, बुरा वाला मगरूर नहीं, ये एक अनजानी मगरूरियत है कि आप समझते हैं कि हम इतने स्पेशल हैं कि मेरी ख्वाहिशात को देखा जा रहा है और मुझे ही सजा दी जा रही है। कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गैमा रे बर्स्ट होगी ना हमारी तरफ, अर्थ की तरफ, जितने मर्जी दुआएं मांगी हो, जितने अच्छे लोग हो, जितने बुरे लोग हो, ये प्लेनेट के ऊपर एक एस्ट्रॉयड आकर टकरा गया, सब फारिग। तब कोई दुआएं बदुआएं वगैरह को नन ऑफ दैट विल मैटर। हम इसको अपने ऊपर जूम इन इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेल्फिश हैं, हम अपने अपने बारे में हर वक्त सोच रहे होते हैं। आपका हाथ जल जाए, आपका हाथ पीछे आ जाता है, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ जो है जलने की, वो आपको खुद होगी। आपके बच्चे को, अपने लव्ड वन की तकलीफ को भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको वो तकलीफ वो नहीं होगी जो आप अपना हाथ अगर आग में देंगे तो वो वाली आपको तकलीफ होगी। तो ये एक पोजीशन ऑफ एरोगेंस है अनफॉर्चुनेटली, जिसपे हम ये समझते हैं कि ये है, इसका कोई सबूत नहीं है, ये एनेक्डोटल एविडेंस अगर आपको ऐसा लगता है उसके साथ हो गया। ये बात याद रखिएगा, अच्छी चीजें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। स्टालिन को कोई बदवा नहीं लगी, करोड़ों लोगों ने उसको बदवाएं दी। हाँ, बिल्कुल मैंने आपका पॉइंट सुना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, आपकी टोटली बातों से मैं एग्री करता हूँ, किसी भी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, आपकी किसी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया, बीइंग एन एथियस्ट, कि मैं जब भी फंस जाता हूँ ना कहीं जहाँ पे मतलब पंजाबी च भी कहते हैं कि कोई पेश नहीं जाती, बंद दीवार, वहां पे फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं शायद अपने आपको आप से मजबूत मैं करें, वो अपने मजबूत आप करें से अपने मैं आप। कनेक्ट कर रहा होता हूँ शायद, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया आप सोचने का कह अंदाज सकते है, हैं इसे। ये एक हाँ, सोचने का अंदाज है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इसको मजबूत, अपने आप को मजबूत करें। जिस दिन आपने लग इसको समझ लिया ना, आपने कहना कि किसी ने नहीं आना, एक एक्सपेरिमेंट कर लें, ना करना, बल्कि बल्कि किसी को कहना 2 दिन बाद आ जाए, कुएं में गिर जाएं और जितनी मर्जी दवाएं कर लें, कोई नहीं आपको आगे निकालेगा, अनलेस के कोई बंदा, आपने किसी को बताया हुआ हो, या किसी बंदे का उधर से आना जाना हो, फिर बंदा उसको घूम मान लेता है कि वो बंदा आया ही इसलिए अल्लाह ने उसको भेजा। लेकिन ऐसे भी बड़े लोग हैं जो, क्योंकि गोरे जो होते हैं ना, सॉलिट्यूड की तलाश में जाते होते हैं दूर दराज, पहाड़ पे निकल गए, किसी को बताया भी नहीं होता, नहीं बताया होता थे, मार खा जाते रहे। एक टीवी शो है आई शुडंट बी अलाइव, उसके अंदर ऐसे बड़े लोग होते हैं। तो ये इत्तफाकात होते हैं जिससे हम बच जाते हैं, उन इत्तफाकात का नाम हमने रखा हुआ, यार ये कोई तो होगा, वो कोई नहीं होता, वो इत्तफाक होता। आप अभी, मैं यहाँ पे अभी इस तार के से लड़खड़ा के मेरा पैर फिसल जाए, मैं गिर भी, बल्कि अभी मैं गिरा था, बारिश हो रही थी, मैं बाहर गया हवाई चप्पल पहन के, तो अंदर आया, वो टाइलें बड़ी शाइनिंग थी, वो पता नहीं वो जूती घिस गई कि वो ऐसा, मैं इतना धड़ाम करके गिरा, मैंने कहा वाकई यार अगर ये मैं थोड़ा सा और बूढ़ा हो गया ना तो हड्डी पसली टूट जानी थी मेरी। तो वो इत्तेफाक था, एक पैर गलत जगह पे आया और गिर गए। तो ये हमारी पोजीशन ऑफ एरोगेंस है एक तरीके की, कि हम इसका तलाश, उन चीजों का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। जवाब ढूंढना बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस गलत जवाब से मुत्तफिक हो जाना, क्योंकि वो आपकी नफ्स को सुकून देता है, वो एक गलत आदत है। इसका कोई कोई अगर कोई गॉड नहीं है तो वो आपकी दुआएं क्यों सुनेगा? कि क्या की अगर, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, इसको भी सोचिएगा बाद में। मजहबों के खुदा की तो आपने छुट्टी करा दी है, क्योंकि उसमें बोंगिया मारी हुई मजहबी खुदाओं में, ये क्या है, मीठा पानी, कड़वा पानी, लौंडीबाजी, क्या चवले मारी हुई है। अब आपने कहा अच्छा यार कोई तो है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उस खुदा को, वो आपकी दुआएं सुन रहा है, आपकी बदुआओं की आपको सजा दे रहा है, लेकिन उसने कभी आपसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। ये क्या बात हुई? तो ये इसको भी सोचिएगा, वो गॉड जो है ना, अगर वो है भी, ये भी मैं कहता था, अगर वो गॉड है तो वो इररेलेवेंट गॉड है, उस गॉड की कोई वुकत नहीं है, वो इररेलेवेंट है। तो चले इस पे सोचिएगा बाद में भी, और अपने आप को जितना मजबूत अगर आप करेंगे कि नहीं है कोई, कहीं पंगा लें, कहीं उस खुदा को, जो आपका खुदा अगर कोई है तो मारे कड़ाका मुझे भाई, रोज मैं उसकी हर कोई एक बात और करना चाहता हूँ, एक बात हाँ, और करना चाहता हूँ, एक मेरा दोस्त है, पादरी है,
उसने मुझे कहा था, जब उसे मैंने बताया ना कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो उसने मुझे कहा था कि आप ऐसे करो कि आप जीसस क्राइस्ट के साथ जो सेल्फ इंटरेक्शन है, वो जो करते हैं एक तरीकाकार, कि आप उससे बात ब्लड करने की जीसस कोशिश एंटर। करो। या तो मुझे पता था कि ये सब झूठ है, लेकिन मैंने एक चीज नोट की, मैंने कहा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, कोई सुपर नेचुरल बीइंग हो जिससे बंदा कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो कांटेक्ट हो सके। मैंने बहुत कोशिश की, रात को सोते वक्त, जागते वक्त, उठते बैठते चलते हुए, कि यार तू जैसा भी है, जहां भी है, तेरा जो भी नाम है, तो खुदा है, याहवे है, तू ईश्वर है, परमात्मा है, जो भी है, पानी की प्लीज बोतल को मुझसे इधर से उधर कांटेक्ट कर दे। करो। किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, है किसी ही ने नहीं। कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। और एक है बात ही नहीं। मैं लास्ट में, प्लीज बस ये आप लास्ट में बात एक करना चाहता हूँ। आपका एक आर्गुमेंट होता है गालिब भाई का भी, आर्टिफिशियल चीजों पे और नेचुरल चीजों पे, और आप कहते हैं कि ये एक निजाम बना हुआ है, उस निजाम के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये बात समझ आती है। मेरी लास्ट सेंटेंस ये है कि मे बी कि ये निजाम कोई बनाने वाला हो, आई एम सॉरी टू से, यू प्लीज, यू डोंट माइंड, ये निजाम शायद किसी ने बनाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। होने को कुछ भी हो सकता है, ये कमरा उल्टा भी हो सकता है। हम इस वक्त हमारा सर जो है वो पैर के पास हो सकता था, या हमारा सर जो है वो पेड़ इधर हो सकता था। होने को कुछ भी हो सकता है। बात तो वो है कि हम्म। क्या है, उसका सबूत क्या है हमारे पास। और अगर ये किसी खुदा ने निजाम बनाया तो आके हमें बता दे, व्हाइट हाउस के सामने कॉन्फ्रेंस करते, कहे कि ये मेरा नाम है, ये मैं हूं। होने को क्या हो सकता, होने को एलियन ने बनाया हो, कुछ हो सकता है 5 मिनट पहले हम सारे हमारे अंदर ये मेमोरीज प्लांट की गई। होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसे या मफरूजों के ऊपर जिंदगियां नहीं जी जाती। शायद वो मुझसे मोहब्बत करती हो, इसी में जिंदगी गुजार दें। हैं? कैसी फूल जिंदगी होगी कि शायद मुझसे वो मोहब्बत करती होगी। ना कभी आपके हाथ आनी, ना कभी आपने उसके साथ पप्पी जप्पी करनी, बस शायद वो मोहब्बत मुझसे करती होगी। मफरूजों के ऊपर कोई जिंदगी नहीं होती। तो दैट्स माय सिंपल सही। आंसर ऑन दैट। चलें। बट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग एन एथियस्ट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। आपने चलें। इस इल्यूजन से मुझे निकाल दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टोइक भाई आ गए। हाँ जी, स्टोइक भाई, बोलो भाई। जी यारिस भाई, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक सर। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, वैसे तो इससे बहुत ज्यादा, लेकिन एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख मस्जिदें जरूर होंगी। वैसे तो नंबर जो है रफली 3.5 मिलियन है, लेकिन मैंने मोहतात नंबर्स लिए हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 22 करोड़, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए 16 करोड़ यूज की है। और मैंने फिर एक और उसमें ये लिया है कि लेट से सिर्फ 5% लोग नमाजी हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। पाकिस्तान के सिर्फ 5% नमाजी हैं, तो ये बन जाते हैं 8 मिलियन, यानी कि 80 लाख। अब अगर हम 5 प्रेयर्स डेली की तो छोड़ दें, सिर्फ जुम्मे पढ़ने वालों की अगर ये तादाद हो ना 80 लाख की, तो ये बन जाती हैं जो टोटल दुआएं अल्लाह मियां को की। और हर जुम्मे की प्रेयर में जो है ना फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी की दुआ होती है। तो मैंने 50 साल के ऊपर इसको किया है, तो ये टोटल दुआएं जो है ना जो कि की गई हैं 50 सालों में, उसका नंबर बनता है 20.8 बिलियन। 30.8 बिलियन मरतबा लोग दुआ कर चुके हैं कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी से, और कश्मीर और फ़लस्तीन तो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। और अगर इसी नंबर को हम चेंज कर दें 5 प्रेयर अ डे पे, कि अगर मुसलमान लेट से कि ये 80 लाख हर दुआ में, हर नमाज में ये दुआ करते हैं, तो ये नंबर बन जाता है 730 बिलियन। 730 बिलियन दुआएं हैं। तो ये स्टैट्स जो है ना, अगर बंदा कभी इसके बारे में सोचे, और मैंने भी नंबर बड़े कंजर्वेटिव यूज किए हैं, ये इससे भी कहीं ज्यादा नंबर है, और ये भी सिर्फ पाकिस्तान की बात है, और भी जगहों पे दुआएं होती हैं। तो ये दुआ वाला ये सिर्फ एक हमारा पर्सनल बायस है। इसके ऊपर एक और मिसाल दूंगा। अब मुझे नहीं, आई थिंक ये भाई शायद पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान में गाड़ियों वगैरह के इतने कोई मॉडल्स नहीं है, लेकिन अगर ये इनका कभी इत्तेफाक हो, कहीं बाहर जाए ना, ये एक चीज नोटिस करेंगे, ये मैंने अपने साथ भी किया है, बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ उनके साथ भी किया। अगर आप कोई नए ऐसी कोई नई गाड़ी लेते हैं लेट से, तो आपको वही गाड़ी ना सड़क पे समहाउ ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाती है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आप वो गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, वो होता है आपके दिमाग उस चीज को नोट करना शुरू कर देता है। व्हेन यू स्टार्ट टू लुक फॉर समथिंग, आपको फिर उसको नोट, आपका रजिस्टर जो है ना उस चीज को, वो माइंड ज्यादा करना शुरू कर देता है। इसी तरह आप कोई नंबर पकड़ लें, ये वो, तो ये सारी ये पैटर्न जो है ना बंदे पैटर्न का सीकिंग माइंड होता। पैटर्न सीकिंग माइंड है, वो बंदे को बन जाता है। इसीलिए ये बहुत नेचुरल फीलिंग है कि बंदा ने, अगर बंदे की अपनी परसेप्शन में अगर बंदे ने किसी से ज्यादती की हो ना,
तो वो बंदा फिर इंतजार कर रहा होता है कि कब मेरे साथ कुछ बुरा हो, कब मेरे साथ कुछ बुरा हो, और जब कुछ हो जाता है इन इट्स ओन नेचुरल कोर्स, कहता देखो भाई। बंदा उसके ऊपर डाल देता है। तो ये हाँ, ये ये हमारे दिमाग का ही एक अपना बायस है फतूर है। जिसकी, हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई, या हमने किसी के साथ बुरा किया तो ये, इसीलिए ये जो कर्मा है या इस तरह की बातें जो हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई लोग इस पे बिलीव करते हैं फ्रॉम एनेक्डोटल या पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन इसके पीछे भी एक दिमाग का बायस है व्हिच लीड्स टू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं है। जो मैंने आपको लॉजिक बताई कि इतने बड़े-बड़े लोग गुजरे हैं, इतने कत्ल लाखों की तादाद में कत्ल करके निकले, बिल्कुल, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। और इन भाई के लिए एक और चीज़ आपने, खैर उसको यू टच्ड ऑन इट अ बिट, ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल को पढ़ें। जो फिलोसफर्स इसके बारे में लिखा है ना, जिन्होंने यहाँ वीडियोस भी हैं इसके बारे में, जब ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल को पढ़ेंगे ना, तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि दुआ की क्या हैसियत है। एक वो हार्वर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था दुआ पे, अच्छा, और गॉड डिल्यूजन है उसके ऊपर। उसने पूरा डिटेल से, उसने रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा था, वो प्रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने, अब मुझे इसकी डिटेल्स सही याद नहीं है, रफली बता दूंगा क्या हुआ था, उसका नतीजा क्या निकला था। उन्होंने कुछ लोगों को बताया था कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, कुछ लोगों को नहीं बताया था कि हम आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, कुछ के लिए की और कुछ के लिए नहीं की। तो दैट वाज इररेलेवेंट ऑब्वियसली। व्हाट, और की भी, कुछ की भी और नहीं भी की, और बताया कि हम करेंगे और नहीं भी करेंगे। तो एंड में रिजल्ट ये निकला कि जिन लोगों को बताया गया था, कि हमने आपके लिए दुआ करनी, वो ज्यादा बीमार हो गए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि हमने ठीक होना है, अब तो हमारे लिए जीसस भी आ गया हमारे लिए। तो कई लोगों पे प्लेसिबो भी बहुत सारे लोगों का ठीक हो जाता है वगैरह वगैरह। तो वो बड़ा डिटेल से हार्वर्ड प्रेयर एक्सपेरिमेंट सर्च करेंगे, आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ऑब्वियसली कंक्लूजन यही था कि भोंगी है, इट्स गॉट नथिंग, ये दिमाग का फतूर है। आज मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।